तो यहाँ हम लोग आज बात करने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही आता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी डिटेल में देखा था हम लोगों ने। कोई एक एक्सपेरिमेंट है जो कि कई बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स होता है। उसके दो आउटकम्स हैं, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, फेलियर की q। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है तो p प्लस क्यू 1 आएगा। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है n टाइम्स में से r टाइम्स सक्सेस मिले, n टाइम्स में से r टाइम्स सक्सेस मिले तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NCR, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर r एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर n माइनस r। ठीक है, तो दिस इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। r की वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिर बहुत हायर वैल्यू के लिए नहीं लग पाएगा। जैसे मान लो 500 ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें हमें 15 बार सक्सेस चाहिए, तो 500 सी 15 की वैल्यू निकालने में ही कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ कर दोगे। 1000 टाइम्स ट्रायल हो रहा है और हमें उसमें 20 टाइम्स सक्सेस चाहिए, तो ये निकालना प्रैक्टिकल नहीं होगा। 1000 सी 20 एनसीआर की वैल्यू भी मतलब 2 डिजिट्स में हो सारे नंबर्स तो ही थोड़ा प्रैक्टिकल होता है निकालना। बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई एन की तो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर ही दोगे। तो इसी वजह से वहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल is very large, n tends to infinity and probability of success tends to zero। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक कंपनी है सैमसंग जो कि मोबाइल बनाती है, ठीक है, या एप्पल मान लो। तो इसमें होता ये है, इनका टेस्टिंग प्रोसीजर इतना स्ट्रांग होता है कि मान लो 10 टू द पावर 6 मोबाइल बना रही है और उसमें से 3 मोबाइल डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/10⁻⁶, जो कि अप्रॉक्सीमेटली टेंस टू 0 है। और ट्रायल बहुत ज़्यादा है, टेंस टू इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा है, टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा है। अब कोई तुमसे बोलेगी 10⁻⁶ C3 की वैल्यू निकालो, तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है, निकाल पाना नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो, इंडिपेंडेंट ट्रायल बहुत सारे हों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंस टू 0 हो, बहुत कम हो, तो ऐसे केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर से देख लो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, p टेंस टू 0। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड होता है लैम्डा, जिसको बोलते हैं मीन। एंड मीन क्या होता था, np। मीन क्या होता है, np। np is always constant and this constant is always फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। मतलब np की वैल्यू हमेशा फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, और पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। तो जब इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट ली जाती है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बन जाता है जब नंबर ऑफ ट्रायल बहुत हाई हो, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत लो हो। तो लैम्डा की पावर x टाइम सक्सेस चाहिए अपॉन x फैक्टोरियल। लैम्डा की जगह कुछ जगह m यूज कर लेते हैं, m इज ऑल्सो मीन, m टू द पावर x टाइम सक्सेस चाहिए अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है, या r टाइम सक्सेस चाहिए। मान लो x इज अ रैंडम वेरिएबल, हमें r टाइम सक्सेस चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होगा, याद कर लो, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। या यही लिखो, बेटर रहेगा, r की वैल्यू 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब बहुत बड़ी, 1000 10,000, क्योंकि बस लाख 10 लाख पहुंचेगी तो यहाँ से भी हमें मैनुअली कैलकुलेट करने पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और लैम्डा को हम पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन बोलते हैं, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, फाइनाइट होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ठीक है। तो इतना याद हो गया। और फाइनली
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद हो गया हमें, x इज इक्वल टू आर टाइम्स सक्सेस चाहिए, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही बात करी गई है, x टाइम्स सक्सेस चाहिए हमें, स्मॉल x टाइम्स, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी। अब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देखो, तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, मीन ऑफ रैंडम पॉइजन वेरिएट, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो हम उसको रैंडम पॉइजन वेरिएट बोल रहे हैं, तो दैट इज लैम्डा या m, या जिसको हम np बोलते हैं, और मीन x बार करके भी लिखा जाता है। मीन क्या होता है? एवरेज, दैट इज x बार। अब हम वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। तो इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन। ये पॉइंट नोट कर लो, याद कर लो। इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस किसके बराबर आता है? मीन के बराबर। वेरिएंस को क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू मीन। मीन मतलब लैम्डा या m या np। तो याद कर लो, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस इज इक्वल टू मीन इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता ही है, ठीक है, इस बारे में बात कर चुके हैं। मतलब वेरिएंस अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट लेने पे आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चीज डिटेल में स्टैटिस्टिक्स में देखी है तुमने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर लैम्डा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से क्या आएगा? सिग्मा, तो दैट विल बी रूट लैम्डा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट लैम्डा, रूट ऑफ मीन, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस इक्वल होते हैं, ये बात डिस्कस कर ही चुके हैं। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो उसको वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिख देते हैं, इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। नाउ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स सक्सेस इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम सिंपली जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब रिपीटेड है। जैसे कि क्या मतलब हुआ इसका? इस पे बेस्ड निमसेट में क्वेश्चन आ भी चुका है। जैसे कि मान लो एक कंसाइनमेंट आता है, एक ट्रक आता है जिसमें 10,000 मोबाइल्स आते हैं। अब तुमसे बोला गया कि 10,000 मोबाइल्स में से 5 मोबाइल्स डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और उस सिटी में इस तरह के जो ट्रक्स आए हैं, कंसाइनमेंट आए हैं, ठीक है, वो 500 कंसाइनमेंट्स आए हैं। तो n हो जाएगा, मतलब ये रिपीटेड फ्रीक्वेंसी हो गई, n इज 500। हम काम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इतने में लगाएंगे, 10,000 में, 10,000 ट्रायल्स में, और उसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे 500 ट्रक से। तो एक क्वेश्चन निमसेट में आ चुका है कि एक 10 पैकेट्स का ब्लेड था, मतलब एक पैकेट में 10 ब्लेड्स थे, ठीक है। इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी थी किसी ब्लेड के खराब होने की, एग्जैक्टली नहीं याद है हमें।
डिस्कस करा हुआ है हमने क्वेश्चन, 0 to, ठीक है, और पूरे कंसाइनमेंट में मान लो 10,000 पैकेट्स हैं, तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ही लगाएंगे 10 ब्लेड्स में, एक पैकेट में, ठीक है, एक पैक में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली 10,000 से, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। आगे अभी क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग उसको डिटेल में। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फोर्थ e to the power minus m, e to the power minus times mean m to the power r upon r factorial, ठीक है। नाउ lambda is a पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो लैम्डा हमेशा फाइनाइट होता है और पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ये भी बोला ही था हमने याद करने के लिए, ठीक है। फोर्थ इज द आंसर। नेक्स्ट, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर मतलब मीन लैम्डा है, तो उसका वेरिएंस भी लैम्डा होगा, क्योंकि वेरिएंस इज इक्वल टू मीन होता है इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता था, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लैम्डा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, अंडर रूट लैम्डा, तो इट्स आंसर इज 2, ठीक है। नाउ फिफ्थ, एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर मीन और वेरिएंस है, तो एक्स बार पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि मीन इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस होता है इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। 6, अब देखो, ए रैंडम वेरिएबल x हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दे रखा है तुम्हें, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा 2 दे रखा है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है x 1.5 से बड़ा हो। 1.5 रैंडम वेरिएबल हमेशा नेचुरल नंबर या होल नंबर होगा, तो 1.5 डेसिमल में तो नहीं हो सकता, इसको हम लिखेंगे 2 या 2 से बड़ा। अब 2 या 2 से बड़ा तब तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दें, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 सक्सेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 टाइम सक्सेस, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 1 सक्सेस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, ये भी 1, ये भी 1, और ये लैम्डा बच रहा है, तो माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा। सो नाउ लैम्डा क्या है, लैम्डा तुम्हें मीन दे रखा है 2, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पे 2 रख दो, तो दिस विल बी फाइनली 1 माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 2, 1 माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 2, तो आई थिंक इट्स आंसर इज थर्ड, इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x is a random poison variate such that p x is equal to 2, मतलब 2 times success is equal to 9 times probability of 4 times success plus 90 times probability of x is equal to 6 times success। हमसे मीन पूछा गया है, तो ठीक है, 2 times success मतलब e to the power माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 9 4 टाइम सक्सेस e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस 90 टाइम सक्सेस e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अच्छा, e टू द पावर माइनस लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर काट दो, यहाँ बच जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये बच जाएगा लैम्डा की पावर 4, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 9
लैम्डा स्क्वायर बचा। 4 फैक्टोरियल को तुम ऐसे लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 90, ये क्या बचा, लैम्डा की पावर 4। 6 फैक्टोरियल को लिख लो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक। सो नाउ 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 3 काट दो उससे, 3 यहाँ आ गया, ठीक है। ये क्या आएगा, 6 5 ज़ा 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 इससे कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रिकॉशन से करने हैं, तो दिस विल बी 1। दिस इज 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा की पावर 4 बाय 4, तो ये बन रहा है लैम्डा की पावर 4 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की पावर 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 एंड लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 आएगा। लैम्डा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है। इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर 1 आएगा, लैम्डा प्लस माइनस 1 आएगा। लेकिन मीन हमेशा पॉजिटिव होता है, एनपी होता है, एन हमेशा नंबर ऑफ ट्रायल नेचुरल नंबर होंगे, पी प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो एन लैम्डा की वैल्यू, मीन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। हेंस इट्स आंसर इज थर्ड 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइम्स सक्सेस, 3 टाइम्स सक्सेस मतलब ये इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 सक्सेस। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2/3 e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, लैम्डा क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2/3, इस 4 फैक्टोरियल को लिख लो तुम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 4, लैम्डा क्यूब कैंसिल कर दो तो देखो क्या बचेगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। ये लैम्डा क्यूब काट दोगे तो इधर लैम्डा बचेगा, आई थिंक ये 6 बच रहा है। एक सेकेंड, 3 टाइम्स सक्सेस ही है ना, लैम्डा इज 6, ठीक है, लैम्डा विल बी 6। सिंपल। कैलकुलेशन एक बार देख लेना और ये सब क्वेश्चन एक बार अपने आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज अ पॉइजन वेरिएट, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1 एंड दिस इज 0.8। अच्छा, लैम्डा की पावर 0 भी 1, 0 फैक्टोरियल भी 1, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा आ गया 0.8। अब इसमें दोनों साइड लॉग ले लो बेस e पे, ठीक है। ये माइनस लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज माइनस लैम्डा लॉग e बेस e इज 1, ये आ रहा है लॉग बेस में e है 0.8 का मतलब 8/10, ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा माइनस e, 8/10 को तुम 4/5 लिख सकते हो, और ये जो माइनस साइन है ये इसकी पावर में रेस करा दो 5/4। दिस इज द आंसर। देख लो आंसर कुछ आ रहा है।
3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। थ्री परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इज डिफेक्टिव। इसका मतलब 3% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होना, डिफेक्टिव होने को यहाँ पे सक्सेस लेते हैं, दिस इज डिफेक्टिव होना, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, मतलब n हो गया तुम्हारा 100, तो लैम्डा या m या x बार क्या आता है, np, तो n हो गया 100, p हो गया 3/100, तो np आ गया 3, ठीक है। एग्जैक्टली 5 आर डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 5 आर डिफेक्टिव मतलब x इज इक्वल टू 5, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अच्छा लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा 3 आ रहा है, e टू द पावर माइनस 3, 3 टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो इट्स आंसर इज 3। तो आई थिंक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा कि क्या होता है, कब लगाया जाता है। यूजुअली एग्जाम में बोल दिया जाता है कि हाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है, 1000 ट्रायल हो रहे हैं, 500 ट्रायल हो रहे हैं, 400 ट्रायल हो रहे हैं, 300 ट्रायल हो रहे हैं, तो कई बार अपने आप भी समझना पड़ता है कि यहाँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा।